वीज़ा आया और टिकट आया तो पैसे लेने की बारी आई। जब उसने पैसे लिए तो उसने कहा कि यार तुम्हारी सैलरी 700 होगी। मैंने कहा फिर 700 भी बहुत बहुत ज़्यादा है, है। 2 लाख रहा बहुत 2 होता है, लाख हाँ। तकरीबन पाकिस्तान में कौन कमा सकता है। कोई भी नहीं कमाता। फिर भी मैं एग्री हो गया। तो जब इधर पहुंचा वो इन्होंने कहा कि यार तुम्हारा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। मैंने कहा किधर साइन हुआ है, किधर मैंने साइन हुआ कब है? साइन किया है, किसने साइन किया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे जो एजेंट थे बस उन्होंने हमें कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का हो गया, पासपोर्ट तुम्हें देना पड़ेगा। पासपोर्ट ले लिया उसने। तो पासपोर्ट ले लिया। फिर पासपोर्ट लेते ही मुझे कहा कि तुम्हारी बेसिक सैलरी तो 300 होगी, हमें 1000 ना सॉरी 100 क्लाइंट्स देने होंगे हर महीने के। अच्छा, 100 से कम होंगे तो उसके पैसे फिर नहीं मिलेंगे। आपसे उन्होंने क्लाइंट मांगे थे और मुझसे उन्होंने भला क्या मांगा था हाँ। कि तुम फ्लैट के अंदर रहो, याशी करो, जो मर्जी है करो। जब मैं भागा हूँ ना उसके बाद उन्होंने मुझे कॉलिंग की है अच्छा। व्हाट्सएप पे, वापस आओ, तुम जो कहते हो हम करते हैं, तुम एक काम करो, तुम्हें रूम देते हैं वीआईपी, तुम्हें बेड देते हैं वीआईपी, यहाँ तक कि तुम्हें एक लड़की तक तुम्हें देते हैं। अच्छा नाउज़ुबिल्लाह, इधर आओ रूम में रहो, और तुम्हें क्लब देते हैं फ्री का, डांस करो, उसको ले लड़की को साथ लेके जाओ, एंजॉय करो। हमारा सिर्फ एक काम करो, हमें पर वीक एक आदमी दे दो, पर वीक एक आदमी। पर वीक एक और आदमी। मुझे कह रहे थे कि तुमने महीने में 100 क्लाइंट्स हमें देने हैं। और बताया गया था कि एक क्लाइंट के तुम्हें $35 मिलेंगे एक प्रोडक्ट सेल करने भाई के, हर एक बंदे को चीज़ के। डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं। और फिर बताया गया जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि नहीं एक क्लाइंट के $2 मिलेंगे। तो फिर भी मैं खामोश हो गया। फिर बारी आई फराक की। मैंने कहा चलो अभी गुजारा तो फराक से ही करना है। सही बात है। ऐसी तो लगा खुराक में क्या खाते रहे हो फिर आप? खुराक में पता नहीं किस चीज़ का गोश्त था, गोश्त ले आते थे और हराम होता है वो, हाँ वो खंजीर का, चावल अस्तगफुरुल्लाह। उबला हुआ चावल होता था, ना उसमें नमक होता था, ना उसमें कोई घी होता था। यार उसका हम कोई उबले जायका हुए नहीं था। चावल भी खाने को तैयार थे, कोई बर्दाश्त जायका कर नहीं लेते था। हम, ब्रेड खा और लेते तुम्हें हम। मैंने ये किशमिश वगैरह दिखाई है ना, ये अब ने मुझे पेशावर में ला के दी थी। ओए मैंने होए। 4-5 दिन इस चीज़ से गुजारा किया है। अभी भी मेरे जेब में पड़ा है, मैं इस चीज़ से गुजारा कर रहा ओए होए होए होए। हूँ। बस अब फ्रॉड हुआ है, छोड़ना तो नहीं है इंशाल्लाह। फ्रॉड, सही बात है। कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है जो खुशहाल मैंने देखा हो। आप रूम में लड़के और थे, कोई खुशहाल था? नहीं कसम से मैं जब आ रहा था तो मुझे एक बंदे ने कांटेक्ट किया। वो बंदा मेरे साथ पाकिस्तान से आया हुआ था, एक ही सीट पर जहाज़ में। अच्छा। वो अभी कड़क कर रो रहा था कि यार क्या करूं, अब तुमने तो जान छोड़ा दी, मैं क्या करूं। मैं कहा कि बस अल्लाह कोई रास्ता तुम्हारे लिए भी कोई रास्ता बनाएगा। असल हमारा अब मकसद पता है क्या है? हमने जितना भी पाकिस्तान में एजेंट है ना, इस सारे को ख़त्म करना है, ये कम्बोडिया वाली एजेंटिंग को। चाइना तो चाहता है भाई आए कम्बोडिया में, क्यों कि वो टूरिज्म से उनका मुल्क की इकनॉमी बढ़ रही है भाई, दिन ब दिन वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि सारा विजिट वीज़ा रखा हुआ है उन्होंने, और तो वीज़ा है कोई और नहीं। एक बात मैंने बताई नहीं कि कंपनी वालों ने कहा कि तुम्हारे वीज़ा के भी पैसे नहीं, वीज़ा कंपनी देती है। और $925 मुझे टिकट के भी रिटर्न हो रहे थे। तो एजेंट ने कॉल की कि नहीं वो पैसे भी मैं लूँगा, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे $925 जो टिकट के रिटर्न हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार तुम्हें 3.5-4 लाख मैंने पाकिस्तान में किस चीज़ के दिए, टिकट के दिए, वीज़े के दे दिए, तुम अब यहाँ अच्छा, पर ये हर पैसे चीज़ ये वापस देते हैं जब हम पहुँचते हैं? पता नहीं देते कि नहीं, हमें तो स्लिप मिला कि तुम्हें ये रिफंड होंगे। वो भी वो एजेंट ने कॉल किया कि वो भी मैं लूँगा, वो लूँगा, हाँ। तुम्हें नहीं ओए होए मिलेंगे। होए होए और होए। वीज़े के मुझे साफ साफ बॉस ने बता दिया। बॉस थोड़ा तबीयती इंसान था, उसने मुझे बता दिया कि वीज़ा का कोई पैसा नहीं होता, सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये सिर्फ काउंटर सेटिंग हम करते हैं, वो तुम्हारे लगते हैं, बाकी तुम्हारे भाई काउंटर सेटिंग भी अब कोई नहीं है। हाँ पाकिस्तान में काउंटर सेटिंग है, पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान 50-60 वाले हज़ार जुल्म रुपये कर रहे हैं हमारे साथ। 50-60 काउंटिंग सेंटर हज़ार अगर पाकिस्तान में काउंटर सेटिंग ख़त्म हो जाए, कोई बंदा भी कम्बोडिया से, वो पाकिस्तान से कम्बोडिया नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं। ये सारे असल में हमारा सबसे ज़्यादा गुनाह वहाँ के एयरपोर्ट पे काउंटर सेटिंग वालों का। तुम्हारी 50-60 हज़ार रुपये लगते हैं काउंटर सेटिंग के, और उसके अलावा तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होता। तो फिर भी मैं एजेंट से अभी मैं अब जिन लड़कों को छोड़ के आया हूँ ना, उन लड़कों के बेचारों के पास ना पासपोर्ट है, ना उनकी फैमिली के पास पीछे पैसे हैं। जिनके पास पीछे पैसे नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो वहाँ फंसे हुए हैं। अब वो तो अब देखो, आप भी तो छोड़ के आए हो ना, अब आप पैसे दे के आए हो। कितने पैसे दे के आए हो? मैंने पिछली वीडियो में 7,16,000 रुपये 7,16,000 रुपये भी आप दे कर आए हो उनको। अगर आप पैसे ना देते तो आप क्या करते? बस फिर पड़ा रहता, और वो जब काम भी करवाते। अभी 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, तो 12 घंटे की पहले बात हुई थी, 2-3 दिन हमने 12 घंटे काम किया। तो अभी ये 2-3 दिन गुजरे थे, 2-3 दिन हमने तो 14-14, 13-13 घंटे और टाइम भी करवा देते। और एक और बात है, मैं बता देता हूँ, शायद आपके रूम में भी हुआ हो, हमारे रूम में ये हुआ है। लड़के 25 दिन काम करते हैं, वो निकाल देते हैं कंपनी वाले। मतलब कि चाइनीज़ 25 दिन काम करती है, मैंने वहाँ देखा है लड़के 4-4 महीने से पड़े हुए हैं। अब भाई 4 महीने से आए हुए कितना कमाया भाई? कहीं नहीं। हमने 20 दिन काम किया है,
21वां दिन 22वां दिन होता है 25वां दिन होता है, कंपनी वाले फायर कर देते हैं, निकल जाओ जी। एजेंट को कॉल करते हैं, हमने तुम्हें इस बंदे का $4000 दिया हुआ है, वहाँ से राज खुलाइए $4000 का भी, पता है आपको, बेच के पैसे लेते हैं वो, हाँ, बिल्कुल, जिस कंपनी में लगवाते हैं ये पैसे लेते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता इस बात का? नहीं इसका तो इल्म नहीं था, ये भी इल्म में इजाफा हो गया। अब मुझे वो $4000 में सेल करने लगे थे ना, इसलिए तो हम बाकी जितने हमारे रूम में लड़के वो थे, जो भी कंपनी में जा रहा है उसको $4000 मिल रहा है। आप कहते चलो जेंट ने आपसे 7 लाख 16 हज़ार ले लिया ना, तो वो भी बड़े पैसे हैं, थोड़े पैसे नहीं हैं। शुरू से ही फ्रॉड, और शुरू से फ्रॉड तक फ्रॉड है। और ये फ्रॉड सिर्फ हमारी एम्बेसी और हमारे जो उधर काउंटर में बैठे हुए हैं ना, काउंटर सेटिंग आ रही है, वो हमारे साथ करवा रहे हैं। इस एजेंटों की क्या औकात है? एक एजेंट कोई भी कुछ भी नहीं है एजेंट, अगर ये बंदे ठीक हों तो 1 सेकंड के अंदर ये पकड़े जाते हैं। खैर मेरे प्यारे भाइयों, जिसने कम्बोडिया आना है यार, देखो हमारा क्या नुकसान है, करना है तो आप लोगों ने अपना नुकसान। यहाँ एक और बात है भाई, करना है तो आप लोगों ने अपना नुकसान करना है। वो देते हैं पैसे, वो पैसे भाई ऐसे देते हैं कि अब एक कंपनी में 50 बंदे काम कर रहे हैं ना भाई, तो वो 3 को पैसे देंगे, बिल्कुल देंगे, 47 को नहीं देंगे। 100 में से वो 10 बंदे को पैसे देंगे, 90 को पैसे नहीं देंगे। उसकी वजह क्या होगी? जो 10 बंदे को पैसे मिल रहे हैं ना, अब कोई एक गली में, मोहल्ले में, शहर में एक बंदा तो होगा जो कहता है भाई उसने तो कम्बोडिया से पैसा कमाया ये सारा। अब वो उसको पैसे क्यों दे रहे हैं? उसको वो पैसे इसलिए दे रहे हैं कि उसको सुन के जान के 10 बंदे और आ रहे हैं, 10 बंदे हो रहा वो है। उनको बुलवाने के लिए, वो बिजनेस माइंड है, उनका बिजनेस माइंड है, वो भाई पैसे देते हैं। हम भी मानते हैं, हमने देखा लड़कों को पैसे कमाते हुए, पर भाई वो मैं पहले बता रहा हूँ, अब ये कोशिश मत करते लग जाना कि हम उन 100 में से 10वां लड़का मैं होऊंगा शायद। हाँ। भाई अगर ऐसा होता तो मैं भी होता, ये भी भाई भी होते, और जो मेरे साथ 3 लड़के और थे वो भी हो सकते थे भाई। ये वो लड़के वो पैसे ले रहे हैं जो उधर पुराने बैठे हुए हैं, नए लड़कों को भाई वो नहीं दे रहे। छूट गई, हम तो ऑफिस भी जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ लोगों की भलाई के लिए। सोनू के भाई पहली आप यार पहली बात तो ये, मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, मुझे लाइव वीडियो ही नहीं मिली कहीं पे, किसी लड़के ने ऐसी वीडियो बना के भेजी हो इस तरह, जिस तरह ये जलील हम हो रहे हैं, नहीं मिली ना। ये वीडियो उड़ा देते हैं, अच्छा, मैंने सुना ये वीडियो उड़ा देते हैं। ये तो अब हमने ग्रुप्स में फेंके, ये मैं कोई लाइक व्यू लेने के लिए नहीं डाल रहा वीडियो ग्रुप, ये हमने ग्रुप वीडियो, में चलाऊंगा, हाँ ये वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, तो ये कितने बड़े हैकर हैं इनके चाइनीज़ के अंदर कि ये ये सारा हैकिंग है, ये कर उड़ा लेते हैं ये। चलो अल्लाह पाक कामयाब करे भाई सबको, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। और भाई जितने भी जो भी लड़के आने की कोशिश कर रहे हो भाई, मत आना प्लीज़ यार, अगर आप भाई हो कसम से मान जो, मत आना यार, इधर मत आना।